सात समर्पण जो किए हैं नक्सली, उनके ऊपर में 32 लाख रुपए का इनाम घोषित है। जो सहायता रहती है उसको कार्यान्वित किया जाएगा। ये जो सभी नक्सलाइट्स जो थे, जो अभी सरेंडर किए हैं, उत्तर बस्तर डिवीजन में सक्रिय थे। उनकी जिंदगी से तंग आके वो हमारे मुख्य प्रभाव में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के प्रभावित होकर आज कांकेर पुलिस अधीक्षक और डीआईजी के सामने 7 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। डीवीसी मेंबर सहित 8 लाख के टोटल 32 लाख के ये इनामी नक्सली हैं, जिन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है और ये कई बड़े मामलों में शामिल थे। शासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होके आज पुनः जो है उत्तर बस्तर डिवीजन में सक्रिय सीनियर डीवीसीएम इंक्लूडिंग 7 माओइस्ट कैडर्स ने समर्पण किया है। पिछले ये 1 महीने के अंदर में ये 18 समर्पण हुए हैं। उन 7 समर्पण जो किए हैं नक्सली, उनके ऊपर में 32 लाख रुपए का इनाम घोषित है और पुनर्वास नीति के तहत इन सभी को 25-25 हजार रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा और उसके बाद में जो पुनर्वास नीति के अंदर में जो सहायता रहती है उसको कार्यान्वित किया जाएगा। सर, 3 बड़े मामलों में शामिल है। ये जो सभी नक्सलाइट्स जो थे, जो अभी सरेंडर किए हैं, उत्तर बस्तर डिवीजन में सक्रिय थे। तो बहुत सारे जो इसमें मामले घटित हुए हैं, जैसे 2011 से लेकर पुलिस मुठभेड़ जो है, उसके बाद 2015 में भी जो बहुत सारी आगजनी हुई है, मुठभेड़ हुए हैं, ब्लास्ट हुए हैं, कैंप अटैक हुए हैं। इन सभी घटनाओं में इन लोगों का सहभाग था। सर, ये जो मतलब सरेंडर किए नक्सली हैं, इनके सरेंडर होने के बाद और भी कई। हाँ, जैसे मैं बताया हूँ कि 1 महीने के अंदर में 18 लोगों ने सरेंडर किया है और ये जो अभी 2024 में जो हमारा बहुत अच्छे से इनकाउंटर्स हुए हैं, जो 200 के ऊपर हमारे सुरक्षा बलों ने सफलताएं अर्जित की है न्यूट्रलाइज करने में, वो भी एक है कारण, और दूसरा है कि हमारा पुनर्वास नीति जो है वो भी एक प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन करने की वजह से जो माओइस्ट कैडर्स जो है वो अभी उनकी जिंदगी से तंग आके वो हमारे मुख्य प्रभाव में शामिल हुए हैं और हमें आशा है कि आगे भी ऐसे ही बहुत सारे कैडर्स जो है हमें ज्वाइन करेंगे। सर, ये जो सबसे ज्यादा उम्र की जो महिला हाँ, वो इन कारण से अंतिम समय में, यानी जीवन का अंतिम समय, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि जीवन का अंतिम समय है। मतलब ये जो 60 साल की उम्र हो गई। ममता जो है 1996 से सक्रिय है और ये KMS इंचार्ज है, जो किसान आदिवासी महिला संगठन का पूरी उत्तर बस्तर डिवीजन की इंचार्ज है। इन्होंने कई पोस्ट और कई सालों से काम किया है और इनको SZC का प्रमोशन भी मिलना था, लेकिन इनकी हेल्थ के कारण ये आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन ये उत्तर बस्तर डिवीजन में सरेंडर करने दिन तक बहुत सक्रिय है और इन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी अपने को दिया है संगठन के बारे में। और बीच बीच में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन बहुत लोग आने से कतरा रहे हैं क्योंकि नक्सल संगठन ही अपने लोगों को ही मार दे रहे हैं। जैसे आपको मालूम है, कुएमारी में कुछ लोग भागे थे सरेंडर करने के लिए, उनको नक्सलियों द्वारा मारा गया है। और जैसे जैसे इन लोगों को मौका मिल रहा है, पुलिस के पास, शासन के पास आकर सरेंडर कर रहे हैं। और ये जो सरेंडर नक्सली है, इसमें 2 लोग हैं जो कंपनी मेंबर, और इन्होंने कई सारे पुलिस मुठभेड़ में और वाहन जलाने में शामिल है। क्या हथियार के साथ में इन्होंने आत्मसमर्पण किया? हथियार के सहित नहीं किए हैं, क्योंकि हथियार लाना काफ़ी इनके लिए खतरा हो जाता है और हम लोग भी यही चाहते हैं कि वो सरेंडर करें। हथियार तो सेकेंडरी है, अगर उनकी जान को खतरा है तो हम लोग भी उसको एनकरेज नहीं करते। सर, एक वाली पत्ता जो है वो काफी कम एज की लग रही है। हाँ जी, वाली पत्ता जो हाँ, वो काफी कम एज की, हाँ। तो नहीं रही है। वैसे आप लोगों को मालूम है, नक्सली जो है 9-10 साल की उम्र में रिक्रूट करते हैं, तो मान लीजिए कोई 20-22 साल का भी है तो कई बार 10 साल से ऊपर के एक्सपीरियंस हो जाता है। सर, इनके आत्मसमर्पण से जो है कितनी बड़ी उपलब्धि है इनका? आत्मसमर्पण जो है कभी भी हो, वो एक बड़ी उपलब्धि ही है, क्योंकि कोई इतने साल बाद एक
हिंसा की विचारधारा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होना और इस तरह की जो पुनर्वास नीति में अपने आप को वो लोग शामिल करके नई जिंदगी शुरू करना डेफिनेटली एक बड़ी उपलब्धि है, चाहे वो कोई सा भी काडर कितना भी छोटा हो कितना भी बड़े हो। कोई व्यक्ति अगर नई जिंदगी शुरू करने का क्रिमिनल जीवन छोड़ने का निर्णय लेता है तो डेफिनेटली एक बड़ी उपलब्धि है कांकेर के लिए और बस्तर के लिए। लगातार हो रहे इनकाउंटर से नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। बड़े नेता जो हैं वो छत्तीसगढ़ छोड़कर भाग चुके हैं, तो वहीं जो छोटे कैडेट के नक्सली हैं वो अब इनसे आक्रोशित होकर शासन की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसी को देखते हुए जो 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उसमें 3 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी के रूप में इसको देख रही है। आने वाले समय में और भी जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर सकते हैं। अमित कुमार चौबे, IPC 24 कांकेर।